हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब आप सिलाई करने चलें तो उससे पहले कि कुछ नियम जिनको आप फॉलो करेंगी तो आपके भी अच्छे खासे कस्टमर आएंगे, आपका भी काम अच्छे से चलेगा। तो उपाय कोई जादू नहीं है। मैं जो उपाय मैंने फॉलो किया, मेरे गुरुजी ने बताया था, वो सिलाई के लिए ही नहीं, किसी भी काम को करने से पहले अगर उस मंत्र का जाप किया जाए तो उसका काम में जो है 100% सफलता मिलेगी। तो मैंने सोचा कि ये उपाय हम आप लोगों से क्यों ना बता दें, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया तो मुझे ही बहुत फ़ायदा हुआ। पहले भी मेरे पास कस्टमर शुरुआत में किसी के पास नहीं आते, तो मैं बहुत परेशान हुआ करती थी कि पता नहीं मेरा बुटीक घर पे चले कि ना चले। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मैं काम कर नहीं पाती हूँ, इतना काम मुझे मिल जाता है डेली। तो ये कुछ ईश्वर की ही आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि जब से गुरुजी ने मुझे बताया वो मूल मंत्र, तब से मैंने देखा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों ना बताऊं और आप लोग भी इसको फॉलो करो। देखो आपको कितना फ़ायदा होता है। तो इसमें आपको कोई खर्च नहीं, बस सिर्फ करना है। आपको मशीन पे बैठने से पहले उस मंत्र का आवाहन करना है और ईश्वर को याद करना है। देखो कोई भी काम करने से पहले अगर भगवान को मन से याद कर लिया जाए तो उस काम में वैसे भी 100% हमें सफलता मिलती है, लेकिन हमें विश्वास नहीं रहता कि ईश्वर कुछ भी है। धंधा व्यापार एक ऐसा होता है कि जो हमें ईश्वर से प्रार्थना करके ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम पैसा खर्चा करते, सिलाई में तो कोई पैसा नहीं खर्चा करते, लेकिन बड़े बड़े व्यापार हैं जिसको हम इतना पैसा खर्चा करके शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ दोष होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम मन से भगवान का आशीर्वाद लेके, किस लिए हम पहले जो कोई घर बनवाते हैं या कोई धंधा वगैरह शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो है कुछ हवन वगैरह पूजा वगैरह करवाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं भगवान का नाम लेके, इसीलिए कि इसमें बरकत हो। तो एक कमाई अलग बात है, लेकिन उसमें बरकत होना अलग बात है। कोई भी काम करो, कितना भी ज़्यादा कमा लो, लेकिन अगर उसमें बरकत नहीं तो आप कुछ नहीं बचा सकते हैं। लेकिन अगर बरकत है तो आप 10 रुपया कमाएंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, आपने अनुभव किया होगा। और जो ईमानदारी से किया गया काम है उसमें उसका जो 2 रुपया है वो भी जहाँ लगेगा वो उसमें सफलता दिखाएगा। लेकिन जो बेईमानी से या इधर उधर से लेके दंड फंद से किया गया काम, वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में लेके गिरेगा। आपने अपने आस पड़ोस भी देखा होगा ये चीज़ें, फलों की होगी कि जिसके पास मेहनत की कमाई आती है उसका जो है कितना ज़्यादा बरकत हो रहा है। भले ही कम मिले, धीरे धीरे करके बढ़े, लेकिन वो लोग बढ़ते हैं आगे आगे। लेकिन जो लोग हराम की कमाई, वो एकदम से तो दिखाई मान हो जाती कि हाँ आसमान छू रहे हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे करके वो डाउन होते जाते हैं। वो नहीं तो उनकी पीढ़ी आगे चल के, दूसरी पीढ़ी इतने गड्ढे में गिर जाएगी कि लोग देखेंगे कि हाँ इनकी क्या स्थिति थी, आज क्या है। तो ये सब हमारे ही कर्मों पर डिपेंड है, लेकिन हम अपने कर्म सुधार नहीं पाते लालच में पड़कर। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये मेरा छोटा सा वीडियो रहेगा, इतना बड़ा नहीं है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किस मंत्र का आवाहन करें जिससे आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और ये काम आपको मशीन पर बैठने से पहले करना। हाँ देखो कोई भी काम हो, आप फ्रेश हो के, जैसे मंदिर जाते हैं तो आप नहा धो के जाते हैं ना, ऐसे वो भी काम करना है, अपना काम है, कहीं आप ड्यूटी करते हैं तो नहा धो के जाते साफ सुथरे होके, ऐसे ये काम भी करो। तो सबसे पहले अपने आप को और अपने मन को शुद्ध रखो। साफ सुथरा रहने का मतलब मैंने इसलिए बोला कि जो मैं मंत्र बताती हूँ उसको मन से स्मरण, स्त्रियाँ हैं कभी गंदी भी हो जाती हैं, तो उस स्थिति में आप मन से स्मरण कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा रख के ये काम शुरू करें। तो मैं मंत्र बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आपको कहना क्या है, एक बार भगवान श्री सीताराम का नाम लेकर हाथ जोड़कर, जहाँ आप मशीन रखती हैं उसके पास आप धूप बत्ती वगैरह माता लक्ष्मी की का नाम लेके करें। और आपको सुमिरन करना है गणेश जी का। तो गजानन का मंत्र पढ़ना है, गजाननम भूत गणादिसेवितम कपिथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमास्तम गो शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पद पाद पंकजम, इस मंत्र का आवाहन करना है। दूसरा है, आपको मशीन पर बैठने से पहले 11 बार आपको जाप करना है, सो तुम जाना हूँ अंतर्जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आपकी जो मन्नत है कि हमारा काम सफल हो, हमारे अच्छे कस्टमर आए, हमारा अच्छा इनकम हो, मैंने इस स्थिति में आकर मैंने ये काम शुरू किया है तो इस काम में मुझे सफलता मिले प्रभु। तो इस मंत्र का मैं आवाहन करती हूँ। रामायण में ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पापा बहुत
पूजनीय पंडित हैं। तो रामायण में ऐसे ऐसे मंत्र लिखे जिनको हम जानते नहीं, लेकिन अगर उनको हम अपनी लाइफ में फॉलो करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो किसी ये जो टोना टटका करने वाले बाबा होते हैं, इनके पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हम अपनी शक्ति को खुद ही भूल बैठे हैं, तो कहाँ से हमें फ़ायदा होगा। तो एक बार आप करके देखना, अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो दोबारा आप कमेंट करना कि हाँ हमें नहीं फ़ायदा हुआ, हमारे कस्टमर नहीं आते। हाँ, एक दिन में कोई जादू नहीं कि आप एक दिन करेंगे तुरंत आ जाएंगे, लेकिन आपको बराबर ये फॉलो करना है 11 दिन तक तो ज़रूर। 11 दिन के बाद आप बताना, अगर 40 दिन आपने कर लिया तो आपका अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा। ये सिलाई के लिए ही नहीं मैंने बताया, फिर बता रही हूँ मैं, ये सिलाई के लिए ही नहीं है, ये आप किसी भी धंधे को करने से पहले आप इस मंत्र का आह्वान करें, आपके धंधे में 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री सीताराम।